नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी जमा हो गया है। और सबसे ख़राब सूरत हाल टिकियापाड़ा का है, जहाँ गुज़श्ता कई दिनों से बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। ये मसला टिकियापाड़ा का आज नया नहीं है, ये बरसों से है और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी सिलसिले में हम यहाँ के कुछ ख़ास लोगों से बात करेंगे और साबिक़ कौंसलर मोहम्मद सलीम से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार है, कॉरपोरेशन में भी उन्हीं के लोग हैं, फिर आखिर क्या वजह है कि यहाँ पानी जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है। मेरी खुशनसीबी है कि वाटर लॉगिंग पर मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिल रहा है कि हम लोग ये बात पूरे कौम के सामने रखना चाह रहे हैं कि ये वाटर लॉगिंग का मसला एक नया मसला नहीं, ये बहुत पुराना मसला है और ये मसले को लेकर कभी ना कभी तहरीक तो उठी है और इस पर काम भी हुआ है, मगर परमानेंट सॉल्यूशन का अभी तक कोई लाहे अमल नहीं निकला है। हम लोग इस वक्त वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा, आम आदमी, कॉमन पब्लिक के हिसाब से हम लोग इस बार फिर खड़े हुए हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार वाटर लॉगिंग मसले पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें और इसको विदाउट एनी पॉलिटिकल रंग, विदाउट एनी पॉलिटिकल कास्ट क्रीड देते हुए हम सारे लोग टिकियापाड़ा के एकजुट होकर इसमें जुड़े रहें, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग कॉरपोरेशन से कमिश्नर के ज़रिए, कमिश्नर एसएमसी के ज़रिए और हमारे चेयरमैन साहब एमएलए और मिनिस्टर भी हैं अरूप राय साहब, उनके ज़रिया हम लोग ये बहुत बड़ा काम जो है इसको अंजाम, काम ये है कि वाटर लॉगिंग का मसला अभी आप लोग देखे होंगे कि पिछले हफ्ते सफाई बहुत ज़ोर शोर में हुआ। वार्ड नंबर 20 में नहीं बल्कि हर वार्ड में ये सफाई का काम हुआ, लेकिन इस पर समझ लीजिए पानी फेर गया, ये पानी आकर उस काम पर पानी फेर गया। तो नक्काशी का काम पहले होना है, ड्रेनेज का काम पहले होना है, सीवरेज लाइन का काम पहले होना है, इंटर कनेक्शन पाइपलाइन जो इलीगली वार्ड नंबर 19, 17, 18 का पानी यहाँ से अंदर 20 नंबर में दाखिल किया जा रहा है 3 पॉइंट से टिकियापाड़ा में, उसको पहले रोकना है। और ये काम करेगा कौन? ये काम हम लोग करवाना है कमिश्नर साहब से, एचएमसी के, उनको बाई लेटर देकर, और अपने कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब को, अरूप राय साहब को, उनको बाई लेटर देकर, जबकि हम भी और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब के जाकर बातें रखेंगे। पॉइंट यही है, हमारा यही सीवरेज लाइन का काम, जब पानी आ रहा है और पानी जाने का रास्ता नहीं है, पानी सब तरफ ब्लॉक है और आपका और हमारा वार्ड का पानी बाईपास सर सैयद अहमद हाई स्कूल से गुजरते हुए विशाल गैस लाइन के नीचे से रेल लाइन होते हुए वार्ड नंबर 8 तक जाकर पहुंचता है, जो कि इस वक्त पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है, कटाई नहीं हुई है, नाला जाम है और उसके वजह से हम लोगों का पानी नहीं जा रहा है। अब हम लोगों का पानी जाए कैसे? तो पंप लगाया जाता है, पंप कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कब तक पंप चलेगा? अगर पंपिंग स्टेशन हो जाता तो ये मसला दूर हो जाता, पंपिंग स्टेशन भी नहीं है। अब हमारा जो सीवरेज सिस्टम जो बना हुआ है 2011 से और पेंडिंग है, अगर वो काम गलत है तो उस वक्त के इंजीनियर, उस वक्त के कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस किया जाए और उसको कटघरे में लाया जाए। अगर वो सही है, इसलिए कि अगर वो सही है तभी पानी उसमें से जा रहा है दूसरे वार्ड का, और गंदा हुआ था जिस वक्त अभी हम लोग देखें कि कुछ दिनों आगे ये नाली की सफाई और ये ड्रेन हो रहा है तो इसमें पानी है, और अगर इसमें पानी और गंदगी है तो ये किस वार्ड का है, इसको तहकीक करना चाहिए। अगर हमारे वार्ड का नहीं है तो हमारे वार्ड का पानी और गंदगी इसमें डाला जाए। कैसे डाला जाए? हर लेंस में से उसको कनेक्शंस, बाई लेंस में से कनेक्शन करके मेन रोड का कनेक्शन में डाला जाए। ये एक काम हुआ। दूसरा काम हमारा है कि जो टेम्पोररी स्लैब्स लगाकर, मूवेबल स्लैब्स लगाकर इसको रखा जाए, ताकि इन स्लैब्स लगाने पर जब सफाई रेगुलर होगा तो हमारे कॉरपोरेशन के स्टाफ जब आते हैं तो जहां उन्हें जगह मिलता है वहां सफाई करके निकल जाते हैं, और जहां परमानेंट स्लैब जहां पर है वहां नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे पता चला, अभी हम लोगों ने देखा कि रियल होटल का परमानेंट स्लैब तोड़ दिया गया, दाएँ तरफ मोदी दुकान का तोड़कर सफाई हुआ, बाएँ तरफ
में 2-2 स्लैब है, उसको तोड़ा नहीं गया, पूरा लाइन तोड़ा नहीं गया। फिर जामा मस्जिद के बगल में एक खुला हुआ था, उसको तोड़ दिया गया। तो ऐसे सफाई नहीं होगा। जो कमज़ोर है या जिस पर आपका चलता है उसको आप सफाई, उसका क्या ऑर्डर था क्या कि फला दुकान का स्लैब तोड़ दिया जाए? अगर तोड़ना है या रिमूव करना है तो सबको एक लाइन से दोनों बिलीच रोड को किया जाए। ये आप देखिएगा, बंगोवासी से लेकर काजीपाड़ा तक गवर्नमेंट के अंडर में ये काम हुआ है और गवर्नमेंट अपने अंडर में रहकर ये रिमूवेबल स्लैब लगाए हैं। तो हम लोग को भी गवर्नमेंट का अगर बोला जाए, इसलिए कि सब दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिला जाए। और दूसरी बात यह है कि रेल लाइन का जो पूरा लंबा नाला है जो बंद पड़ा हुआ है, कटाई होना चाहिए, सफाई नहीं। जो कटाई जब तक नहीं होगा गहरा तक, तब तक वार्ड नंबर 8 में जाकर वो लेवल में पानी नहीं गिरेगा और वार्ड नंबर 8 को भी वहाँ पर पूरा नाला सफाई करना होगा, जिससे रेल लाइन पर पानी चढ़ जाता है। ये मुश्किलात सारे लोगों का है, हम लोगों का तो है, रेल लाइन वालों का, रेल वालों का भी है। लिहाजा कॉरपोरेशन से गुजारिश है कि ये काम पर बहुत सीरियस हो जाए। पहला ये काम है कि हम लोगों का सीवरेज लाइन चालू कर दें। दूसरा, हमारा जितना इंटर कनेक्शन इलीगल पाइपलाइंस जो वार्ड नंबर 19 और 17, 18 का 3 पॉइंट से गुजर कर 20 नंबर वार्ड में डाला जा रहा है, उसको बंद कर दिया जाए। और तीसरा, हम लोग का गार्बेज का वैट हर जगह लगाया जाए, ताकि हम लोग कूड़ा को रोड के अपने खिड़की से ना फेंकें, अपने रोड पर फेंक कर ना चले जाएं। इसलिए कि अब रोड पर फेंकेंगे, कूड़ा जाम होगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये कूड़ा देखिए आप, रास्ते में फ़ोटो भी दिया गया है, ये बह रहा है पानी के ऊपर। अगर मोटा मोटा वैट रहता, बड़ा बड़ा अगर रखने का डस्टबिन रहता और ये हुक सिस्टम दीवार में अगर लगाया रहता, तो वो वैट गिरता नहीं, और वो नहीं गिरता तो कूड़ा भी नहीं गिरता। पूरे इलाका में कहीं ऐसा नहीं है। और अगर कहीं है, जैसे मछली अट्टा में सारे लोग वहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, वहाँ का कूड़ा सीमेंट स्लैब टूटा पड़ा हुआ, वो नाली में सब जा रहा है। अगर नहीं यकीन है तो आप लोग जाकर देख लें। तो लिहाजा ऐसे सूरत हाल में हम सबको एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हमारे सब लीडर हमारे इज्जत के हैं, इज्जत करने के लायक हैं। सबसे गुजारिश है, चाहे CPM, कांग्रेस, TMC, सबों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब आइए, हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि आप लोग आइए, आप लोग आगे रहिए, हम लोग इंशाल्लाह पीछे रहेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर सफाई का काम कर रहे हैं या कटाई का काम कर रहे हैं या आप लोग को जिम्मेदारी मिली है, तो लिहाजा वो आपको जिम्मेदारी मिली है, तब आप रास्ते में हैं या फिर नाले के पास खड़े होकर काम कर रहे हैं। ये किसी को और को नहीं मिली है तो वो नहीं जा रहा है। तो लिहाजा ऐसा में किसी को ताना ना मारे कि काम करना है तो सामने स्पॉट पे आओ या फलाओ ढकाओ। हम लोग आपके काम को की तारीफ़ कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सफाई की काम सफाई तक ना रहे, ये कटाई हो। और दूसरा जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम हम लोगों का है, सीवरेज लाइन का, रेल लाइन का, वार्ड नंबर 8 का, और इलीगल कनेक्शंस को हटा देने का 20 नंबर वार्ड का। शुक्रिया। ये थे एडवोकेट आरिफ साहब, और इन्होंने पूरी तफसील के साथ बताया कि किस तरह से यहाँ से वाटर लॉगिंग को दूर किया जा सकता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे खास मेहमान और हैं, उनसे भी बात करेंगे। महमूद खान साहब है, ये भी समाजी कारकुन है और बहुत ही एक्टिव दिखाई देते हैं और काम कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। इनका भी मसला है, ये भी इसी इलाके के से ताल्लुक़ है इनका। महमूद साहब, ये बताइए कि आरिफ साहब ने एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी है, किस तरह से आपके पास क्या इसके लिए ये है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं को एक बात क्लियर कर दूं, मैंने बारहा कहा है कि नाली की कटाई इस मामले का कोई हल नहीं है। वाटर लॉगिंग सिस्टम मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। 25 साल पहले मैंने खुद बहुत छोटे टाइम में अपने आँखों से देखा है। बरसात से ठीक 1-2 महीना पहले डेली मज़दूर के ज़रिया 100 के तादाद में डेली मज़दूर को लगाकर बड़े नाली की कटाई की जाती थी। उस वक्त भी नाली जाम था। ये एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट हम 20 साल 25 साल पहले कर चुके हैं। हमारा वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन सिर्फ एक है और वो बेलियस रोड पे है। आप उस सॉरेज लाइन को ठीक करें, उसकी जो भी कमियां हैं उसे प्रशासन देखे, उसे कॉरपोरेशन कमिश्नर देखे और उसे किसी भी हाल में मरम्मत करके, मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसे ठीक करें, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे वार्ड में हो रही है। ये कोई और रंग ना ले ले, लोग सड़कों पे ना आ जाए। हम लोग बहुत ही अपने आप को रोककर बहुत ही ठंडा दिमाग से ये काम को करना चाहते हैं, ताकि तमाम लोग मिलकर, तमाम लोग जितने लोग भी हैं वो रहें और मिलकर काम करें। मैं खासकर
जो हमारे नुमाइंदे हैं बेलियस रोड के, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आए, आकर मसला को हल करें। इस वक्त ईगो प्रॉब्लम ना देखें, यहाँ हमारा मसला है, इसको देखें और उसे हल करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे महमूद साहब, और अपने ख्यालात का और तजवीज़ भी दी कि किस तरह से यहाँ से वाटर लॉगिंग को दूर किया जा सकता है। और हमारे साथ शमसुल हक साहब है, ये भी बहुत जैसा कि आप जानते हैं वाटर लॉगिंग से परेशान है, और इनका कहना है कि जो बस्ती है, जो टाली भाड़ी है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आप बताइए शमसुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कुछ लोग अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग टिकियापाड़ा में घूम घूम कर अपनी झूठी तारीफ़ कर रहे हैं कि नाला का सफाई हो गया, लेकिन मैं बचपन से देखता आया हूँ, अभी हमारे महमूद साहब ने भी कहा है कि बचपन से देखें कि नाला की सफाई का ये तरीका नहीं है कि जहाँ स्लैब टूटा हुआ वहाँ कर दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं है। झूठी तारीफ़ करने से नहीं चलेगा। अब टिकियापाड़ा का आवाम जाग चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस वाटर लॉगिंग का मसला से हम लोग इंशाअल्लाह परमानेंट हल चाहते हैं और हल करके ही रहेंगे। हमारे एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और टिकियापाड़ा के जो भी पार्टी के लीडर हैं, हो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबसे मैं गुजारिश करूंगा, हमारी पूरी टीम गुजारिश करती है कि आप लोग हमारे साथ आए और हम लोग का साथ दें, ताकि ये इस परमानेंट का इसका सोल्यूशन कुछ निकले। कल मैंने एक दौरा किया टालीबाड़ी में, गंगाराम बैरागी लैंड में। हकीकत ये बता दूं कि मेरे देख के मेरे आंख में आंसू आ गए कि किस तरह बेबसी का आलम है। एक चौकी, एक खटिया पर एक औरत बैठ कर के खाना पका रही है, उसमें कुछ सामान बना रही है, उस सामान खरीद के उससे वो अपना घर बार चलाएगी। मैंने जनता टीवी के एंकर को दिया है ये वीडियो, वो आप सब शायद दिखाएंगे बाद में। मैं गुजारिश करके हूँ टिकियापाड़ा के उन लीडरान से जो अपने आप को बोलते हैं मैं लीडर हूँ, लेकिन लीडर वही होता है जो ज़मीनी सतह पर आवाम को काम करे। आप ज़मीनी सतह पर आए और अपनी आँखों से देखें कि किस तरह लोग एक खटिया, एक चौकी पर रह के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये वाटर लॉगिंग का मसला मैं अरूप राय से फिर गुजारिश करता हूँ कि अरूप दा, आप इसको परमानेंट सोल्यूशन कुछ निकालें, वरना आवाम रास्ते पर आ जाएगी, फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जाज भाई, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कई वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, कॉरपोरेशन में भी तृणमूल का कब्जा रहा, और यहाँ पर जितने काउंसलर्स हैं अभी तक वो सभी तृणमूल के हैं। तो क्या प्रॉब्लम, कहाँ समस्या आ रहा है? क्या फ़ंड की कमी है? क्या वजह है कि यहाँ से वाटर लॉगिंग ख़त्म नहीं किया जा रहा? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे लीडर्स जो है इस इशू को लेकर के बेदार नहीं हैं। अगर बेदार होते तो इतने, हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं वाटर लॉगिंग, यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ हमारे 20 नंबर वार्ड में, तो फॉर द टाइम बिंग लीडर्स रोड पे आते हैं और उस वक्त एक्टिव होते हैं। जब बरसात चली जाती है तो फिर वापस से इस मामला को ख़त्म कर दिया जाता है, ये इशू बंद हो जाती है। प्रॉब्लम्स कहीं पर भी नहीं है, पहले भी काम हो चुका है। काम करने के लिए कॉरपोरेशन ने इंजीनियर्स अलॉट करके रखा हुआ है जिनको सैलरी दिया जाता है। हम हो, हमारे आरिफ भाई हो या महमूद भाई हो, हम लोगों का कोई भी सजेशन सिर्फ सजेशन ही रहेगा, उस पर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं गारंटी नहीं है। इम्प्लीमेंट इंजीनियर अपना तरीक़ा से काम करके करेगा। लिहाजा जो काम डिसाइड किया गया था जिस तरह से हल करने का, अगर उसी पे ध्यान दिया जाए और जो सीवरेज लाइन किया गया था उसमें पानी डाल करके निकालने का, उसी को ठीक करके वापस से पानी निकाला जाए, तो मेरे अंदाज़ से ये मामला का हल हो सकता है। अगर लीडर्स चाहें तो उसी सीवरेज लाइन को, अगर कहीं पर भी कोई दुश्वारी आई है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। 100% में तो मिस्टेक्स नहीं होता है। काम करते हैं आप, कोई भी काम करते हैं तो मिस्टेक्स होता है, पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक गलत नहीं होता है, तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसको एक्टिव किया जा सकता है। अगर वो पाइपलाइन बिल्कुल से ख़राब होता तो फिर उसमें सफाई करने की क्या ज़रूरत थी। लोग तो देखे हैं यहाँ पे कि तकरीबन मेरे ख्याल से ये रमज़ान के महीना से सफाई शुरू हो गया था, उसमें मशीन लगा करके सफाई हो रही थी, उसमें से कादा निकाला जा रहा था। जाहिर सा बात है उसमें पानी जा रहा है, कचरा जा रहा है, तभी तो कादा बन के निकला है। तो साफ़ करके 20 नंबर वार्ड को उस पाइपलाइन में जोड़ा जाए जो अब तक नहीं जोड़ा गया है, और हो सकता है कहीं पर प्रॉब्लम हो, पंपिंग स्टेशन लगा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पानी को आगे फ्लोट कराया जाए। तो इसका मतलब आपकी मांग है कि पंपिंग स्टेशन यहाँ हो, ताकि जी बिल्कुल। और वो जो पहले जो लाइन बना था उसे, मैं आपको बता दूं जावेद भाई कि
ऐसा है कि जब एक्सटर्नली हम लोग पंप लगा करके पानी को फेंक करके अपना वाटर जो लॉग है उसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर हम उसको फेंक रहे हैं, तो इंटरनल पंप लगा करके हम उसी सीवरेज को क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं? क्या रीज़न है जो ठीक नहीं होगा? जब एक्सटर्नली पंप काम कर रहा है आपका, तो इंटरनली क्यों नहीं काम करेगा? आपको तो वाटर ही तो फ्लोट करना है, अंदर में गार्बेज तो नहीं डालना है, वाटर ही फ्लोट कराना है, तो वाटर तो फ्लोट करेगा। एक सर्टेन लेवल पे जा करके वाटर फ्लोट करता ही करता है। अगर आपका अप डाउन्स भी होता है तो भी सर्टेन लेवल पे जा करके वाटर फ्लोट करता है। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम और रुकावट आ रहा है तो उस जगह पे पंपिंग स्टेशन लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ये थे एजाज साहब। और इनका कहना है कि पंपिंग स्टेशन अगर लगा दिया जाए तो हो सकता है ये जो समस्या है उस पर काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ जुबैर साहब भी है, ये भी खास मेहमान है और जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक काम से ये भी जुड़े रहते हैं। जुबैर भाई, ये बताइए कि ये जो समस्या है ये आज का नहीं है, तो इसके लिए आपके पास कुछ सजेशन, कोई बात ऐसा कुछ? अस्सलाम वालेकुम। ये आप सही कह रहे हैं, ये आज का नहीं है, हम छोटे से देख के आ रहे हैं। जब से इसमें आए हैं करीब 15-20 साल, कम से कम तो मेरे यहाँ पर 30 साल हो ही गया है। तो 30 साल से ये मसला देख ही रहे। वही बरसात आया, बरसात से महीना दो महीना पहले काम चालू हो गया, आदमी लग गया, कादा निकालना चालू हुआ, वापस फिर वही पानी आया, वही वापस कादा अंदर चला गया। अभी इधर भी कुछ दिन रमज़ान से पहले, चांद रात का 1-2 दिन पहले से काम बड़ा ज़ोर शोर से चालू हुआ। कुछ तहरीक चला, कुछ के लीडरों के अंदर में बेदारी, ज़रा सा माने जो सोए हुए थे तो उनको जगाया गया। तो उन लोगों ने थोड़ा सा आनन फानन में बहुत स्पीड काम दिखाया। लेकिन मैंने एक फेसबुक में पोस्ट भी किया था कि इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग पानी में ही घूमेंगे। और वही नज़ारा पिछले 2 दिन के जो बारिश, हल्की सी बारिश, उसको भी इसको ज़्यादा ज़ोर भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि अभी बारिश मानसून शुरू हुआ है। अभी मानसून का आना अभी बाकी है, बारिश अभी 3-4 महीना रहेगा। जब 3-4 महीना रहेगा तो हमको लगता है कि कमर तक का पानी में घूमना, फिर वापस वो पुराना दिन याद आ जाएगा। 5 साल से या 10 साल से जो भी काउंसलर चले गए, लेकिन अब तो जवाबदेही जो हुकूमत है मुझसे करेंगे ना, कि आपके ये मसला वाटर लॉगिंग का मसला तो बहुत पुराना है। जो भी काउंसलर आता था वही बुनियादी मसला वाटर लॉगिंग का मसला, जो पानी इलाके में लग जाता है उसका निकासी का, नाला का सफाई का, नाला का कटाई का, उसका रिपेयरिंग का, ये मसला। लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं ध्यान। जो पैसा आया खा पी के ढकार जाओ, बाद बाकी फिर तो होता ही रहेगा। चाहे ये हमारे एमएलए हों, एमपी हों या काउंसलर हों, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। यहाँ पर सीपीएम भी रह चुका है, कांग्रेस भी रह चुका है और अब टीएमसी भी है। जो हाल सीपीएम कांग्रेस का था वही हाल टीएमसी का है, कुछ बदलाव नहीं आया। हम लोग वोट देख कर देते हैं दीदी को, लेकिन इलाकाई जब एतबार आता है अपना फिर वही पानी में घूमने का, तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि वापस दीदी को दें या किसी और को दें। ये सोचने का मसला होता है। हमारे इलाके लीडर अगर आवाज़ उठाओ तो आवाज़ दबाने के लिए एक्स काउंसलर या और कुछ भी बोलिए, वो बहुत सारे गुंडे लेके चले आते हैं या अपने ऐसे लोगों को लगा करके डराते धमकाते हैं। तो आवाज़ उठाना भी एक मसला है। मेरे दोस्त का ये ऐसे दोस्त है जिनका मैसेज आया मेरे पास कि भाई जुबैर भाई आप भी छोड़ दीजिए, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, अब भी साथ भी होगा। तो आवाज़ अगर मेरे पर्सनल घर का मामला नहीं है ना कि हम छोड़ो तुम मत बोलो, हम ही कर लेंगे। ये तो हमारे इलाका का मामला है। आज कल हमारे मैंने जो बड़े थे वो इस मसले को छोड़ दिए थे, तो आज हम लोग घूम रहे हैं, तो हम लोग भी छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे भी इसी नाली में कहीं भटकते भटकते गिर जाएंगे। आज ये जो स्लैब ढकने का ये है, ये तो कॉरपोरेशन की तरफ से ढका गया है। कहते हैं नाले सफाई करने में स्लैब नहीं उठाता, तो भाई स्लैब आपका, कॉरपोरेशन आपका, एक नोटिस डालो उसका बाप भी उठाएगा, नहीं उठाता पूरा एक्शन करने का आपके पास ये है। और इसको जो बिलीलेस रोड में इतना साल हम लोगों ने तकलीफ़ सही जो ड्रेनेज सिस्टम का, अभी वो क्यों ख़राब हुआ? जो इंजीनियर बनाया, अगर इंजीनियर की भूल है तो उसको देखा जाए क्या है, और इंजीनियर के भूल को पकड़ करके रोने से भी नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। एक तो गलती हो गई है, यहाँ पानी उसमें नहीं जा रहा, अब अगर जा रहा है तो किसका जा रहा है? तो हम अगर दूसरे का जा रहा है तो हमारा क्यों नहीं जाएगा? हमारे इलाका से मैंने ड्रेनेज का काम हुआ है, मैंने पाइप लाइन जा रहा और हमारा इलाका का पानी नहीं जाएगा, ये कैसा मसला है? उसको हल किया जाए। हमारे इलाके के जितने भी लीडरान हैं, बड़े छोटे जितने भी लीडरान हैं, चाहे 4 दिन के हों या 40 साल के हों, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मामले के ऊपर ध्यान दें, वरना ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी तहरीक के तौर पर आएगा और हुकूमत भी हिलाने की इंशाल्लाह हम लोग के अंदर ताकत है कि हिला सकते हैं। ये ख्वाब खरगोश में आप लोग ना रहें कि हम लोग जीत गए हैं 2021, तो आराम से हम लोग काउंसलर भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उस वक्त भी जवाब देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मेरी सबों से गुजारिश है, छोटे बड़े लीडरान से, एमएलए एमपी से, कि इस मसले के ऊपर बगौर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। और
तो बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब और अच्छी तजवीज़ देने के लिए। हमारे साथ जफ़र भाई हैं, आप जैसा कि जानते हैं ये भी बहुत एक्टिव है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जफ़र भाई ये बताइए कि आप लोग एक तरह से पब्लिक है और पब्लिक क्या कर सकती है इसके लिए? हम अपने हरदिल अज़ीज़ एमएलए साहब जनाब अरूप राय साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो मौजूदा कॉरपोरेशन चेयरमैन भी है, आपको टिकियापाड़ा के आवाम ने अपनी मोहब्बत से नवाजा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार आपको अपनी मोहब्बत से नवाजा, 3 बार, तीसरी बार, और ये तीसरा मौका है। अभी भी आप ही से मोहब्बत का मुजाहरा टिकियापाड़ा के आवाम ने किया। आप भी अपने जानिब से हमारे लिए कुछ मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए और ये जो हमारा वाटर लॉगिंग का जो मसला है इसका कोई परमानेंट सलूशन निकलवाइए। यही आपसे अपील है, यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई और कीमती मशवरा के लिए और डिमांड के लिए। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है हाजी साबिर साहब। साबिर साहब ये बताइए जो मसला है और आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं इसका क्या आगे क्या करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वाटर लॉगिंग के मामले में हम लोग सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं। आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले पंचन तल्ला जाना हुआ मेरा, और जब एक्सिस बैंक जाते तो पानी जब बेलिया साइड में नहीं होती थी तो एक्सिस बैंक के पास घुटने इतना पानी होती थी और अभी वहाँ पानी नहीं है। इसका रीज़न हम देखें हैं, IDBI बैंक के ठीक जस्ट बगल में एक बड़ा सा 12 इंची का पंपिंग स्टेशन बना हुआ है और वाटर लॉगिंग जो सिविलाइजेशन का काम हुआ था उसके बाद भी एक्स्ट्रा 12 इंची का पाइप का काम हुआ वहाँ पर। आज ऐसा काम हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर पानी लगने का कोई मसला ही नहीं है। तो इसी तरह देखा गया तो हमारे टिकियापाड़ा में अगर देखा जाए तो सेल्टेक्स ऑफिस से लेके फाड़ी इतना तक कम से कम 4 पंपिंग स्टेशन इस तरह का बनाना चाहिए। जो पाइप का काम अभी नहीं हो तो इमरजेंसी के लिए परमानेंट 4 होना चाहिए पंपिंग स्टेशन, ताकि पानी को जल्द से जल्द फोर्स में निकाला जाए। और आज मुझे आज बहुत तकलीफ़ हुई है जब हम आज फाड़ी के पास गए हैं। तो फाड़ी के पास जब हम गए हैं तो वहाँ पर पंपिंग लगाकर जो पानी निकाला जा रहा था, इत्तेफाक से वो 19 नंबर वार्ड का पानी 20 नंबर फेंका जा रहा था। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मौजूदा काउंसलर कार्यकर्ता जो है देखते हुए भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे कि 19 का पानी 20 में जा रहा। आज हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी वो लगा हुआ था, हम देखें। काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आज जितनी मेहनत से अरूप राय को जिताने के लिए काम किए हैं कार्यकर्ता और नेता, अगर उतनी मेहनत से हमारे एरिया को चमकाने और संवारने में लगा दें तो इंशाअल्लाह ना MLA की ज़रूरत पड़ेगी, ना चेयरमैन साहब की ज़रूरत पड़ेगी, ना MP की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा टिकियापाड़ा के आवाम और कार्यकर्ता मिलकर अगर चमकाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही अपने टिकियापाड़ा को चमका सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बार जाहिलों की टोली नहीं रहेगी। इस बार अगर कोई आएगा तो इंशाअल्लाह ताला पढ़े लिखे लोग आएंगे। ये जाहिलों को टोली लाकर हम लोग अपने आप पर जाहिल को मुसल्लत कर लिए। इस बार एजुकेटेड पर्सन को लाके अपने एरिया में एजुकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे और वाटर लॉगिंग का मसला भी ख़त्म करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। और हाजी साहब का भी कहना है कि पंपिंग स्टेशन अगर लगा दिया जाए तो कम से कम आर्जी तौर से जो मसला है उसे हल कर लिया जाएगा। तो ये जो बात यहाँ सामने आई वो ये कि पंपिंग स्टेशन लगाया जाए और जो सीवरेज लाइन है उसको जो है दुरुस्त करके पानी निकालने का। और यहाँ जो बड़ा मसला है कि 19 का 20 और 20 का 21 इस तरह से हो रहा है, मतलब इधर का पानी उधर पानी निकल नहीं रहा, बस यहाँ से यहाँ हो जा रहा है। लेकिन और लोगों का ये भी कहना है कि इतनी बारिश हुई है कि उसको हम पंप के ज़रिए दूर भी नहीं कर। जावेद अख्तर और आप जैसा कि जानते हैं मैं इस वक्त टिकियापाड़ा में हूँ और टिकियापाड़ा का एक बड़ा मसला जो है वो वाटर लॉगिंग का है। और आज जो कुदरती आफात एक तरह से जो आया, जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से यहाँ कई दिनों से पानी जमा हुआ है और निकासी का हाल ये है कि पानी निकल नहीं पा रहा। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मशीन लगा कर के पानी दूसरी जगहों में निकाला जाए, लेकिन इतना पानी भरा हुआ है कि वो भी काम नहीं कर रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे साबिक काउंसलर और समाजी कारकुन, मारूफ समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद सलीम साहब से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार है, उनके ही सभी कुछ है, तो वो उनके पास क्या तजावीज़ है, इसे दूर कर लें और किस तरह से वो काम करें। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम के अलावा और भी कई लोग हैं। देखिए,
वाटर लॉगिंग मतलब पानी का जमाव टिकियापाड़ा में हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इस बार जो लगातार बारिश हुई है, पिछले शनिचर से लेकर आज शनिचर का दिन है, लगातार 8 दिनों से बारिश हो रही है। और कुदरती बारिश होने की वजह से जो पानी निकासी का रिसोर्स था, जैसे दरिया, ये सारे लबालब हो चुके हैं, भर चुके हैं। यहाँ तक कि झारखंड से भी पानी बह के आ रहा है। हमारा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि डीवीसी भी पानी छोड़ दिया है। तो वो सारे पानी हमारे शहरों में दाखिल हो रहा है और दरिया जो हमारा रिसोर्स था वो बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। ऐसे मौके पे एक तरह से ये कुदरती आफत है। जब कभी भी ज़रूरत पड़ी है बंगाल की जनता, चाहे वो आंधी हो, तूफ़ान हो, मैं समझता हूँ कि बरसात में भी बंगाल की जनता शऊर से काम लेगी। ख़ासकर शहर के अवाम जो अभी लॉकडाउन के टाइम में इसको झेल रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हमारे सर से गुजरा है। लोगों ने जी भर के तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, ममता बनर्जी पे भरोसा किया है। हम ऐसे लोगों के शुक्रगुजार हैं। ख़ासकर मरकज़ी हावड़ा में हमारे हरदिल अज़ीज़ एमएलए जो रियासती वज़ीर भी हैं, उनकी कारकर्दगी से और पिछले बोर्ड के नाकारापन, अब आप कहिएगा कि पिछला बोर्ड जो था वो तो तृणमूल कांग्रेस का था, तो तृणमूल कांग्रेस में कैसे कैसे लोगों ने सर छुपाया था। जो बीजेपी जब बंगाल में सर उठा रही थी, तो ये सारे लोग जो कल तस्वीर हाथ में लेके घुमा करते थे दीदी की, दूसरे रोज वो बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लिए। तो इस बोर्ड में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। और काम, ये सच्चाई है कि पिछले बोर्ड ने कोई खातिर खा काम नहीं किया। तो अभी मगरबी बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने दीदी जिसकी वज़ीर आला है ममता बनर्जी, सरकार के तरफ से हावड़ा कॉरपोरेशन के सुधार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड का चेयरमैन हमारे एमएलए अरूप राय को मुकर्रर किया गया है, जिसमें 5 और एमएलए हैं और 1 डॉक्टर है और 1 इंजीनियर है। गोया 7 लोगों की ये टीम है। आप खुद बताइए कि ईद की चाँद रात वाली दिन से लेकर आज तक हावड़ा कॉरपोरेशन पिछले ज़माने के मुकाबले में सतर्क है कि नहीं है। अरूप राय काम के आदमी हैं। ये कुदरती आफत है, पानी का जमाव, पानी जम रहा है, निकल रहा है, फिर ऊपर से बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से निकासी में दुश्वारी है। हाँ, टिकियापाड़ा में पानी के जमाव के लिए जामे प्रोग्राम लेना होगा, इसलिए कि वामपंथियों के ज़माने में जो स्वैरेज बनाया गया है वो बिल्कुल बेकार है, वो पानी नहीं खींचता है। बाएं तरफ पूरब की तरफ गंगा है, अब पश्चिम की तरफ लेके चला गया है, काफ़ी दूरी पे ये पानी नहीं खींच रहा है। इसलिए टिकियापाड़ा के हर बाशऊर लोग, चाहे जो भी पार्टी करते हों, जहाँ किसी के भी जो वोटर हों, सारे लोगों की एक राय है कि टिकियापाड़ा में अरूप राय हमारे मंत्री जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं, इनकी लीडरशिप से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। इतनी उजलत में सियासी दुकान को चमकाने के लिए उजलतबाजी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इश्यूज़ हैं, आप आइएगा रास्ते पे, आपको तृणमूल कांग्रेस, जहां आपके इकदाम सही होंगे, तृणमूल कांग्रेस के साथी आपकी हिमायत करेंगे, और अगर आपके इकदाम सही नहीं होंगे तो आपसे मुकाबला किया जाएगा। ये मुसीबत की घड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में अगर आप आग में तेल फेंकने का काम करेंगे तो यकीनन तृणमूल कांग्रेस के जियाले नौजवान चैन से नहीं बैठेंगे।
काम में लगे हुए हैं, काम करेंगे। और जो लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं उनको तन मन धन से तृणमूल कांग्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि एक पैर प्लेटफॉर्म में हो और एक पैर ट्रेन के अंदर हो और उनका साठ घाट और पार्टियों के साथ भी हो। ये अच्छी बात नहीं है। आपको सीपीएम पसंद है, पूरा पूरी सीपीएम हो जाइए। आपको कांग्रेस पार्टी पसंद है, पूरा पूरी कांग्रेस हो जाइए। आप अगर तृणमूल कांग्रेस के जियाले नौजवान हैं तो आप ममता बनर्जी के लीडरशिप पे भरोसा रख के मुसीबत की घड़ी में काम कीजिए, इसलिए कि दीदी काम चाहती हैं, दीदी खुद काम करती हैं। आपने कहा कि डीवीसी ने पानी छोड़ दिया और झारखंड से भी पानी यहाँ आ रहा है, ये आज का मामला है, लेकिन यहाँ जब भी बारिश हुई है इसी तरह से वाटर लॉगिंग होती रही है और आपकी सरकार रही है, लेकिन इसी तरह से लोग। देखिए, इत्तेफाक से मैं भी टिकियापाड़ा का काउंसलर रहा हूँ। लगातार यहाँ के अवाम ने मुझे 15 सालों तक वोट बढ़ा के मुझे यहाँ का नुमाइंदा बनाया, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दिन वामपंथियों की हुकूमत थी, वामपंथियों का कॉरपोरेशन का बोर्ड था, काम करने में काफ़ी दुश्वारी आती थी। रोज़ाना एजिटेशन करना हम लोगों का एक मशगला बन गया था। और अभी जो 3 काउंसिलर आए हमारे बाद, इत्तेफाक से तीनों के तीनों ही हुक्मरान जमात के थे, चाहे वो सीपीएम का हो या कांग्रेस से तब्दील करके अपने आप को तृणमूल बना लिया हो। तीनों काउंसिलर हुक्मरान जमात के थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि असल जो काम दिलजमई से करना चाहिए था, अपने सीनियर लोगों से मिलजुल के राय मशवरा करके और इलाके के लोगों के राय मशवरे से जो काम होना चाहिए था, पानी जहाँ से डाउनफॉल है, जहाँ से निकलने का रास्ता है, उस रास्ते को बेतहाशा ऊंचा कर दिया गया। ये वामपंथियों के ज़माने में भी हुआ और आज भी हुआ है। इसलिए आज हम लोग सबको मिलजुल के एकजुट होकर ये निकासी के काम में कॉरपोरेशन की हम लोग मदद कर रहे हैं। कॉरपोरेशन चाह रहा है कि ऐसे लोग सामने आए जो मेहनती हों, जानकार हों, तजुर्बाकार हों। ऐसे लोगों को कॉरपोरेशन इस्तेमाल कर रही है। और कॉरपोरेशन के अंदर एक वामपंथियों के ज़माने से लेकर डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती के ज़माने तक उन्होंने दरे पर्दा टीएमसी को नुकसान पहुंचाना शुरू किया था और बढ़ावा दे दिया था कॉन्ट्रैक्टरों को। कॉरपोरेशन के तरफ से उनके ज़माने में जो ये सिलसिला शुरू हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए ड्रेन की सफाई होगी, चाहे तो इसकी देख रेख सही हो या फिर मैन पावर खुद कॉरपोरेशन लेकर काम कराए, इसलिए कि वहाँ कॉरपोरेशन के अंदर अफसरशाही का माहौल हो गया है। जो अफसरान हैं वो वामपंथियों के ज़माने में इसी तरह से लूट मार करके वामपंथियों को वो किनारे लगाए। आज भी उनकी आदत यही है, काम नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से हमारा हौला डूब रहा है। लेकिन मौजूदा बोर्ड से हम लोग बहुत पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे हमारा टिकियापाड़ा 20 नंबर वार्ड है, इसमें 17, 18, 19 3 वार्डों का पानी हमारे 20 नंबर वार्ड से होकर गुज़रता है और फिर हमारा वार्ड जब उसमें शामिल होता है तो 4 वार्ड का पानी 20 नंबर वार्ड के साथ 22 नंबर वार्ड में जाता है। तो ये सारा मामला अरूप राय हमारे नेता जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं, अपने मेंबरों को लेकर एक जामे प्रोग्राम करेंगे। इस सिलसिले में हमारी एक ज़ाती राय है कि हावड़ा कॉरपोरेशन के इलाके को बढ़ाना चाहिए। 100 वार्ड से अगर ज़्यादा वार्ड बनता है हावड़ा में तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन तमाम तर कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको वहां से लोन मिला करेगा। अब यह है कि जो वार्ड बड़े हो गए हैं उनके वोटर को घटा के उन वार्डों को बंटवारा करना होगा
और कुछ वार्डों को बांकड़ा के तरफ कॉरपोरेशन का एरिया शामिल कर लेना होगा, कुछ बी गार्डन से आगे जाके शामिल करना होगा। इस तरह से कम 100 वार्ड से कुछ ज़्यादा अगर हो जाए तो आने वाले दिनों में कल हावड़ा कॉरपोरेशन डायरेक्ट एडीबी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, पश्चिम बंगाल की सरकार की मंजूरी के साथ ममता बनर्जी पूरे बंगाल की तरक्की चाहती है, खासकर ऐसे इलाके का जो पिछड़ा हुआ इलाका। तो हम इस सफ़ में सबसे आगे दिखाई देंगे। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है हर तबके को लोगों से और लीडरशिप से कि हमने जो कहा है अगर इसमें कुछ संशोधन करके इस मामले को आगे और ठीक किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो ये जो तजवीज़ है आपने सरकार को यहाँ जो रेड है उनको जिक्र में तो हुआ है बात। और एक एलिगेशन ये भी है कि दूसरे वार्ड के कारण जैसे बारिश है तो तमाम इलाके में पानी है, 19 नंबर वार्ड का जो पानी है उसे मोटर के जरिए 20 नंबर में डाला जाता है, ये लोगों का एलिगेशन। देखिए एलिगेशन तो लगते रहे हैं। अब 20 नंबर वार्ड का पानी 22 नंबर वार्ड में डाला जा रहा है, तो आप क्या, जो लोग ये कह रहे हैं इसको क्या बांट देना चाह रहे हैं, खुद मुख्तार वार्ड बनाना चाह रहे हैं? अगर एलिगेशन का है कि 19 नंबर वार्ड का पानी 20 नंबर वार्ड में आ रहा है तो 20 नंबर वार्ड का पानी तो 22 नंबर में जा रहा है। तो इस तरह से आंख बंद करके ये मुसीबत और जो ज़रूरत की बातों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, एक बार और कह रहा हूँ कि एक राजा अपने मुल्क में अपने तमाम रियाया को और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके एक बात कहा कि हम लोग नंगे पाँव घूमते हैं, पैर में धूल लगता है। मैंने बचपन में वो कहानी स्कूल में पढ़ा था, पाँव में धूल ना लगे, कहानी का उन्वान था धूल ना लगे। तो बहुत सारे लोग जमा हुए गांव के, किसी ने तजवीज़ दिया कि रास्ते को झाड़ू दिया जाना चाहिए, किसी ने कहा कि पानी का छिड़काव होना चाहिए, किसी ने कहा कि चटाई बिछा देना चाहिए। उसी में से एक आदमी 2-4 रोज़ बाद राजा के पाँव में चमड़े का एक बना हुआ कोई चीज़ लाके पहना देता है और राजा को कहता है कि आप चलिए। राजा चलने के बाद वापस आते हैं, उसको जब खोलते हैं, उस ज़माने में तो यकीनन जूते का शक्ल का नहीं होगा, वो उस ज़माने के मुताबिक बना होगा, तो देखते धूला नहीं लगा। तो भाई धूल को ख़त्म करने के लिए उसने ये किया। आज ये जो पानी रुक रहा है, वजह क्या है? अब हमारी बस्तियों में 2-2 मकान हैं, मैं बहुत सारे मकानात हैं, लेकिन हर 2 मकान के बीच में जो गली है, इतना बहनों ने कूड़ा फेंका है खिड़की के अंदर से कि ग्राउंड फ्लोर के खिड़की तक उसकी ऊंचाई हो गई है। ये क्या 19 नंबर वार्ड के लोगों ने फेंका है, दूसरे वार्ड के लोगों ने फेंका है। नाली के अंदर कूड़े का अंबार है, नाली के अंदर प्लास्टिक का अंबार है। आप बोलते हैं कि पानी नहीं लगना चाहिए, तो जैसे वो बेचारा गरीब धूल नहीं लगने के लिए जूता का शक्ल का चमड़ा बांध के आया था, पानी नहीं लगने के लिए आपको इन तमाम बातों से परहेज़ करना होगा। यकीनन ऐसा मसला नहीं होगा। और जहाँ से पानी का निकासी है उसको डाउन रखना होगा, जहाँ से पानी निकलेगा उसको आप कुछ कई रास्ते अभी भी बताएंगे। ये पूरा वार्ड डूब रहा है, लेकिन 2-1 रास्ता आपको ऐसा बताएंगे जहाँ धूल उड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सीवरेज सिस्टम नाला बना है उसको क्यों नहीं काम में लगाया जा रहा है? सीवरेज सिस्टम देखिए, वामपंथियों के ज़माने में एक प्रोमोटर थे जिनका पूरा दार दौरा चलता था कॉरपोरेशन के अंदर, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टर है। उनके ज़माने में, सीपीएम के ज़माने में, मैं नाम कह दे रहा हूँ, रतन चौधरी, वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उनको सीवरेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। गोया एक जूता सिलाई करने वाले को टोपी सिलाई करने का काम दे दिया गया। आप खुद बताइए कि पश्चिम के तरफ गंगा करीब है या वो पोचा खाल करीब है। अगर आप इधर जाते पश्चिम की तरफ तो आपको गंगा तक नहीं जाना पड़ता, जीटी रोड में जोड़ देते
तो टिकियापाड़ा इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन देखा क्या हम लोगों ने कि यहाँ टिकियापाड़ा से शुरू हुआ कदमतल्ला बाज़ार, 100 फुट रास्ता, स्टेडियम, ये सारा रास्ता बेले पुल होते हुए पोचा खाल में ये पानी गिराया गया है। और कहीं कहीं मैं बिल्कुल राज की बात आपको बता रहा हूँ, जो CPM वालों ने इस खासकर कई एक इंजीनियर हैं जिनके बारे में इसके स्वदेश चक्रवर्ती के साथ जिन लोगों का साठगांठ था, टिकियापाड़ा को डुबाने के लिए उन लोगों ने ये जो स्वैरेज बना है बेलीलियस रोड के अंदर, मान लीजिए 3 कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला था, जो कॉन्ट्रैक्टर स्वैरेज जहाँ अपना काम मुकम्मल किया है वहाँ वो वाल उठा के चला गया। फिर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आया, यहाँ से काम शुरू किया ND कॉलेज तक, फिर वहाँ वाल उठा के चला गया। फिर ND कॉलेज के पास से जो कदमतल्ला तक गया है, मान लीजिए वहाँ वाल उठा के चला गया। ये हुआ है वामपंथियों के ज़माने में। अब ये तमाम तर राज खुल रहे हैं, भांडा फूट रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग काम में लगे हुए हैं, इसका हल ज़रूर निकालेंगे। और आड़ूपाड़ा एक जगह है जहाँ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये सारा खाद का काम करेगा। ये जो पानी है ना, इसको ले जाके वहाँ डाला जाएगा, रिफ़ाइन किया जाएगा और इससे जो गर्द व गुबार आएगा वो खाद का काम होगा। अरूप राय के लीडरशिप में ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और देखा गया है कि जो स्टोरेज के लिए आपने कहा कि दीवार उठा दी गई है और CPM ने जोड़ने के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पानी निकालने के लिए मशीन लगाई गई। तो आपने भी देखा होगा बहुत सी जगह में लोगों ने मशीन के जरिए वो स्टोरेज की सफाई की। तो आखिर उसमें पानी कहाँ से? आप कुछ लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने मोहल्ले की निकासी के लिए कहीं कहीं जो है 10-10 फुट का पाइप जोड़ के उसको जोड़ दिए उसके साथ। कुछ जगहों में तो भाइयों ने नाली ये जाली लगा दिया तो कचरा वहाँ रुक जाता है, तो सिर्फ पानी एंट्री करता है। और कुछ जगहों पे ऐसा है जो सीधा उसको जोड़ दिया गया है छोटे ड्रेन से, तो छोटे ड्रेन में जो कचरा आता है वो सारा स्वैरेज में चला जाता है। वहाँ कोई जाली वाली नहीं लगाई। ये कॉरपोरेशन में भी नहीं किया है, लोग अपनी तबीयत से ये सब किए हैं। ये सारे मसाइल। और कुछ लोगों ने ये भी धमकी दी है कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो वो रास्ते पर रुक करके मुजाहरा करेंगे और उनकी कोशिश हो रही है कि वो जो है कॉरपोरेशन में कमीशन और किसको देंगे। देखिए, डिपुटेशन देना और मुजाहरा करना ये तो जमहूरी हक है। ममता बनर्जी ने सीख दिया इस बात की कि जहाँ नहीं हो वहाँ हम एजिटेशन करेंगे, हम मांगे करेंगे। ये सबक ममता बनर्जी से बंगाल के लोगों को मिला है। तो अगर कुछ ऑफिसर कॉरपोरेशन के अंदर नाअहल हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वामपंथियों के ज़माने में खर्राटे की नींद सो रहे थे, वो शायद समझ रहे हैं कि आज भी वही ज़माना है। तो डेपुटेशन कोई करना चाहता है, जमहूरी तरीके से करने का उसको इख्तियार है। एजिटेशन करना कोई चाहता है, जमहूरी तरीके से उसको करने का इख्तियार है। लेकिन अरूप राय एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चेयरमैन बने हैं, उनके निगाह में ये सारे मसाइल हैं। हमने भी कुछ प्रपोज़ल जो अभी आपको ज़ुबानी तौर पे यहाँ दिया है, ज़ुबानी तौर पे और जगहों पे कहा है। सबसे बड़ा मसला पैदा होता है फ़ंड का। आप अपने मोहल्ले में बताइए तो कितने दुकानदार कॉरपोरेशन को टैक्स पेमेंट करते हैं, कितने बाड़ी वाले कॉरपोरेशन को टैक्स पेमेंट करते हैं। अंबार अपनी गलियों में लगा रहे हैं कूड़े का, नाली को कूड़ादान बना लिया है। हम अपनी हिफाजत जब खुद नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। हाँ, उस मामले में उसकी सफाई के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसके काम करने के लिए जो नाअहल लोग हैं उनको उनसे काम करवाना होगा। और जो स्टाफ काम नहीं कर रहे हैं, देखिए घोड़ा सिर्फ होने से नहीं होता है, घोड़े का राइडर भी होना चाहिए। राइडर अगर सही होगा तो घोड़ा मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये सारे जो मसाइल हैं, आप नाली पानी में लिपटे हुए हैं, टिकियापाड़ा के बेशुमार मसाइल, कम्युनिटी हॉल, खेल का मैदान,
खुली जगह में लोगों के टहलने का जगह, लोगों ने भावता देकर वोट हासिल किया पिछले ज़माने में, और हासिल करके सारा मामला ख़त्म करके जो वादा किया था हुकूमत में रह के नहीं किया और चले गए वो लोग। इस बोर्ड से हम उम्मीद करते हैं कि अगर काबिल और अच्छे लोग चुन के गए तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम ज़रूर होगा, 100% नहीं होगा तो एक हद तक होगा जहाँ तक आप चाहते हैं। और एक और कहा जा रहा है कि लोगों ने नाला पर पुख्ता ये बना, उससे सफाई में दूसरी। क्या उस ज़माने में आपका काउंसिलर नहीं था? काउंसिलर ही अगर नाली स्लैब बना के बड़ा नाली ढकना शुरू करे कि कूड़ा उसके अंदर छुप जाए तो लोगों का इसमें क्या कसूर है? तमाम बड़े नाली को स्लैब से ढक दिया गया, कूड़ा साफ़ नहीं किया जाए, हमारा ऐप दिखे नहीं, उसको ढक दिया गया और कूड़े का अंबार लग गया बड़े ड्रेन के अंदर। तो आपके कोई खास सर्विस है इसको, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि पंपिंग स्टेशन अगर जगह जगह कर दिया जाए तो भी पानी निकल जाएगा, इस तरह से कुछ तजावीज़ है जो आप सरकार को देना चाह रहे हैं ताकि यहाँ? देखिए वो तजावीज़ जो है कुछ हम लोग बोल गए हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को हम लोग अरूपदा के ज़रिया इसको रिटर्न भेजेंगे ताकि जामे प्रोग्राम होना चाहिए, जामे प्रोग्राम, चाहे वो रास्ते का स्वैरेज का हो या गली के अंदर का स्वैरेज का हो, जामे और ठोस प्रोग्राम अरूप राय के ज़रिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाना। तो ये सिर्फ वाटर लॉगिंग जब हो तभी बात हो या इसके लिए कोई टाइम आपने फिक्स किया है कि 2 महीना 3 महीना साल भर में से ठीक है? देखिए तो हम बरसात तो हर साल आती है, बरसात तो हर साल आना है, तो इसका कोई वक्त मुकर्रर थोड़ी है। बिफोर इसके लिए कदम उठाना होगा। पानी निकासी का और एक बड़ा ज़रिया था, अभी जहां आप लोग देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट बाईपास रोड, वो टिकियापाड़ा से नीचा था, मार्टिन लाइट रेलवे चलती थी वहाँ, तो ये सारा पानी उस लो लैंड में खिंच जाता था। बेलेलियस पार्क जो टिकियापाड़ा से करीब था, लो लैंड था, उसमें कई तालाब थे, सारा पानी उधर भी चला जाता था, लेकिन ये सारे जो ज़राए थे वो बंद हो गए। तो हम मौजूदा अभी जो बोर्ड है अरूप राय की लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि एक हद तक इस कमी को तो ज़रूर पूरा किया जाएगा।